हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आपका स्वागत है मैथ्स वाय देवेन सर हमारे यूट्यूब चैनल। तो आइए, हमने पिछली क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। सेकंड चैप्टर में बहुपद को पढ़ा था हमने और उसका बेसिक देखा था। उसके बाद हमने पिछली वाली वीडियो में फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 सवाल थे। उन 6 ही क्वेश्चन को हमने पिछली वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। क्या दिया है हमें? इसके शून्यक दिए हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल गिवन है और क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कि आपको देखा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कि आपको इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बढ़िया सवाल है, बिल्कुल आसान है। पहले हम क्या कर रहे थे, जो हमारे लिए द्विघात बहुपद दिया था उसके शून्यक निकाल रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है और आपको निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। तो आइए एक एक करके अपन देखते हैं सारे क्वेश्चन को। आप वीडियो को सारी एंड तक देखें, ठीक है। सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अपन, पहला दूसरा। इसके 6 क्वेश्चन है, 6 पार्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप देखें। और वार्षिक परीक्षा में इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है देखने को। चलिए देखते हैं अपन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, शून्यकों का योग दिया है 1/4, शून्यकों का गुणनफल दिया है हमको -1। आप यहाँ पर एक गलती मत करना कि अल्फा और बीटा मत मान लेना इसको। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब गलत हो जाता है। फिर हमको ये ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, मतलब शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग दिया है मतलब अपन इसको कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का मान दिया है हमको कितना? 1/4। ठीक है, 1/4 दिया है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये हमको दिया है -1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 हमको दिया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। हमको पता है, हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इसका हमको पता है। ठीक है, आइए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो आइए अपन अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल आसान है, -b/a रखा, बराबर में क्या लिखा है? 1/4। ठीक है, चलिए इधर देखिए, आप इधर करते हैं अपन। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? c/a और बराबर में -1 है। ठीक है, चलिए देखो, बटे में इधर भी a है, इधर बटे में a है। देखें आप, इधर बटे में 4 है लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है, तो क्या मान लें अपन? क्या मानते हैं? कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग देखें, यहां से कंपेयर करें कि a बराबर 4 दिख रहा है, a बराबर 1 दिख रहा है, तो क्या करना होगा भाई? हमें a को बराबर लेना पड़ेगा। a का मान 4 लें या 1 लें? परेशान है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर बनाने के लिए इसमें ऊपर नीचे 4 का गुणा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि a का मान 4 इधर है, a बराबर 4, तो a का मान इधर भी 4 आ जाएगा। तो देखिए आप, c/a बराबर 4 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4/4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, यानी कि a बराबर यहां से 4 देखा, a बराबर यहां से 4 देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने a का मान ज्ञात कर लिया, मतलब a बराबर 4 है, a बराबर 4 है। देखिए यहां से देखें, माइनस के b बराबर क्या दिख रहा है? 1। ठीक है, फिर c बराबर क्या दिख रहा है? -4। चलिए तो अपन इसको देखते हैं। यहां पर लिख ले रहे हैं कि a बराबर क्या मिला हमको? 4 और b बराबर माइनस का b है, ये माइनस उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि b बराबर -1, प्लस का 1 था लेकिन ये माइनस है, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और c बराबर क्या लिखेंगे अपन? देखो c बराबर डायरेक्ट दिख रहा है -4, तो c का मान क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, abc का मान निकाल लिया अपन ने आसान। अब हमें पता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। आप सभी को पता है द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो चलिए अपन लिखते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें आप abc का मान रख दें, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ए की जगह क्या रखेंगे अपन? ए का मान कितना है? 4,
तो यहाँ पर a की जगह 4, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ठीक है। b का मान कितना -1 और b की जगह आप -1 रखोगे और प्लस का ये है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और 1 का गुणा x में करोगे तो क्या आ जाएगा -x, ठीक है। -b रखोगे आप यहाँ पर, b की जगह -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा -x आ जाएगा। फिर c का मान क्या है -4, यानी कि c की जगह आपको -4 रखना है और यहाँ पर c प्लस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आपका c का मान क्या हो जाएगा -4, यानी कि देखा आपको बहुपद मिला 4x² - x - 4, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ये द्विघात बहुपद आ गया निकल के, ठीक है। चलिए तो इसके बाद अपन देखें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, इधर लिखा है इसका सेकंड पार्ट है √2 और दूसरा क्या दिया है अपन को 1/3, मतलब कि शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो आइए हमने एक तरीके से तो ये कर लिया, लेकिन हमारे पास एक और तरीका है, दूसरा क्या है एक और तरीका, मतलब कि इस तरीके से आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया आसान है। लेकिन हम इतनी मेहनत ना करें और शॉर्ट में करना चाहें, अपन जल्दी करना चाहें तो देखिए आप एक नेक्स्ट हम लोग एक और दूसरे तरीके से करते हैं सेकंड, मतलब कि आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, सिंपल सा साधारण सा बिल्कुल सूत्र है, क्या है कि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि x² माइनस शून्यकों का योग और यहां पर x भी होगा, सॉरी यहां पर होगा अल्फा प्लस बीटा और यहां पर x और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, x² माइनस क्या हो जाएगा ये शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन, अब हमारे पास इसमें कुछ नहीं है, शून्यकों का योग दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3, तो चलिए इसमें रख देते हैं अपन, तो आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। x² की जगह आपको क्या रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको क्या रखना है √2, यानी कि देखो आप शून्यकों का योग तथा गुणनफल, मतलब शून्यकों का योग दिया है ये, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना √2, कितना √2 और x है साथ में तो x रख दिया, ठीक है, प्लस ये प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/3, क्या दिया है 1/3, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 1/3, तो मैंने 1/3 रख दिया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसको, अब आप देखो द्विघात बहुपद हमारा कैसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन c का मान तो बटे में दिख रहा है, इस 3 को हटाने के लिए क्या करें, इसमें इस पूरे में 3 का गुणा कर दें, बिल्कुल आसान, क्या करें अपन इसमें इस 3 को रिमूव करने के लिए पूरे में 3 का गुणा कर दें, मतलब कि x² माइनस √2x प्लस 1/3 है, इस पूरे में क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 से इधर गुणा करो, क्या हो जाएगा 3x², ठीक है, 3 का गुणा यहां करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3√2x, ठीक है, और 3 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 3 एकम 3 और बटे में तो 3 है ही पहले से, तो देखो ऊपर 3/3 क्या हुआ 3 एकम 3 3 एकम 3 एक बार, यानी कि एक आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब कि द्विघात बहुपद निकल के आ गया आपका, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, इधर आपका ये द्विघात बहुपद, ये आंसर है ना। तो दोनों क्वेश्चन हमने देखे, दोनों तरीके से देखे, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं आप उस सेकंड तरीके से और उस सवाल को भी आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं ना, इसका पहले दूसरे का पहला कर लिया, सेकंड हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को देखते हैं अपन इसमें, ठीक है, आगे देखते हैं अपन। देखो सेकंड सवाल हो गया था, तो आइए अपन देखते हैं, हमको दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दो तरीके से 2 सवाल किए अपन ने, पहला और दूसरा। आइए अपन इसको भी आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, अपन किसी से भी कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग तो जो हमारा तरीका है करने का ऑफिशियल उसी से करें आप, ठीक है। फॉर्मूला से करना चाहें तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं आप, लेकिन इससे आप करो तो आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया ही है, बिल्कुल आसान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, और देखें इधर अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया है आपको कितना √5, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया √5। चलिए देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b/a बराबर 0, ठीक है।
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए बराबर √5, ठीक है। बटे में इसके में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं अपन, 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान है, 1। बिल्कुल आसान। आप देखो, आप यहां से आप तुलना करें, आप ए का मान क्या दिख रहा है, 1, ए का मान क्या दिख रहा है, 1, है ना। यहां से ए का मान 1 दिख रहा है, ए का मान यहां भी क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। और बी का मान 0 है, देखो माइनस का भी 0 मतलब कि 0 है, बी का मान तो 0 हो गया, और सी का मान कितना है, √5। तो आप बिल्कुल आसानी से यहां से लिख सकते हैं कि ए बराबर 1, बी बराबर कितना, बी बराबर आप लिख सकते हैं, देखो ए बराबर आप लिखो वहां पर, ए बराबर 1, बी बराबर आप 0 और सी बराबर कितना, देखो प्लस का √5, ए बी सी का मान रख लिया मैंने। अब हमको पता है कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। देखें आप, द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c। देखिए आप एबीसी का इसमें मान रखो जल्दी से, एबीसी का जैसे ही हम मान रखेंगे यहाँ पर, a का मान कितना 1 है यानी कि 1x² प्लस b का मान 0 है यानी कि 0 × x, ठीक है, प्लस c का मान कितना है √5, तो ये √5, ठीक। 1 का गुणा x² में करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 0 का गुणा x में करोगे तो 0, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, प्लस का क्या बचा लास्ट में √5। तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, मतलब ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं अपन इसी तरीके से, देख लो आप एक बार, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा रख के डायरेक्ट आप एबीसी का मान निकाल सकते हैं, और आप द्विघात बहुपद हम ax² + bx + c इसमें मान रखोगे तो तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन, ठीक है। देखो हमारे पास चौथा सवाल है, इसमें आपको पता है अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान भी क्या दिया है 1, मतलब आपको देखो अल्फा प्लस बीटा भी 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 यानी 1, है ना। तो अब देखो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन क्या होता है a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a बराबर क्या दिया, देखो इधर 1, इसके बराबर में भी क्या है 1, कुछ नहीं है बटे में तो क्या मान लें 1, इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो क्या मान लें 1, ठीक है। मतलब कि 1/1 उधर भी हो गया। तो आप देखो बिल्कुल आसानी से आपको दिख रहा होगा a का मान क्या दिख रहा है, देखो यहाँ भी a बराबर 1, ठीक है, a का मान 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। b का मान देखें आप, माइनस का b, देखो आप ध्यान से देखना, ये माइनस का b बराबर दिख रहा है वैसे तो मुझे a, है ना, माइनस का b बराबर क्या दिख रहा है -1, लेकिन मैं माइनस यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। चलिए तो b बराबर क्या हो गया माइनस का 1, और c बराबर देखो, c बराबर डायरेक्ट दिख रहा है आपको 1, मतलब a b c का मान हमने निकाल लिया। हमको पता है द्विघात बहुपद क्या होता है, बिल्कुल लिखें आप, द्विघात बहुपद, लिखने में कंजूसी नहीं करना आपको, बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से लिखना है आपको, समझा के बढ़िया। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। देखो इसमें मान रखें आप, a का मान रखें जल्दी, a का मान 1 यानी कि 1x² प्लस b का मान रखें -1, तो यहाँ पर b का मान -1, माइनस की संख्या हमेशा ब्रैकेट में रखना है ना, -1 हो गया, ठीक है। और ये x और प्लस c का मान कितना है 1, तो c की जगह हम रख देंगे 1। देखें आप, ये 1 का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा x², ठीक है, माइनस का 1 और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये -x हो गया, और ये प्लस का 1। देखें आप, ये द्विघात बहुपद आ गया निकल के, क्या आ गया x² - x प्लस 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। देखो कितने आसान सवाल हैं, आप देखो थर्ड वाला और फोर्थ वाला दोनों कर लिए। चलिए अपन अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों करते हैं साथ में, ठीक है। आइए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों को करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन इधर 5 करते हैं, उधर 6 करते हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा है 5 में, शून्यकों का योग दिया है माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है 1/4, है ना। शून्यकों का योग दिया है हमको 1/, माइनस का 1/4, और ये गुणनफल दिया है प्लस का 1/, ये ठीक है। तो इसको लिखते हैं अपन बढ़िया तरीके से, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर -1/4, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4, ठीक है, बिल्कुल आसान। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है
माइनस के बी अपॉन ए। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का बी अपॉन ए रखा बराबर ये माइनस का 1/4 ऐसा कैसा। ठीक है, इधर काम करते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, यानी कि सी अपॉन ए बराबर 1/4। ठीक है, ऐसा कैसा। अब आप देखिए आगे, यहां से आप देखो a इक्वल क्या दिख रहा है 4, a इक्वल क्या दिख रहा है 4, बिल्कुल अपना मैच हो रहा है मतलब दोनों जगह। तो आप लोग यहां से देखें, यहां से हम लिख सकते हैं कि a बराबर 4, ठीक है, लेकिन माइनस का b बराबर माइनस का 1। आप देखो जरा ध्यान से कि माइनस का b बराबर माइनस का 1। तो देखो माइनस का b माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि b बराबर प्लस का 1 हो गया। ठीक, अब b बराबर प्लस का 1 हो गया और c का मान क्या दिख रहा है? देखो जरा, c बराबर, देखो यहां से c इक्वल 1 है ना, c का मान भी 1 है। ठीक है, ये हमने a b c का मान देखा। अब हमें पता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना, द्विघात बहुपद जिसको क्या बोलते हैं अपन? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। इस द्विघात बहुपद में हम abc का मान रखेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए abc का मान रखते हैं। a का मान कितना है? 4, तो रखें आप 4x² प्लस b का मान कितना है? 1, तो b की जगह रखें 1x हो गया। ठीक है, प्लस c का मान कितना है? 1, तो ये 1 रख दिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 4x² ऐसा कैसा, ठीक है, प्लस का 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको अपन? ओनली x लिखते हैं, 1x हो गया। ठीक है, प्लस 1, यानी कि देखो 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया? द्विघात बहुपद, यानी कि ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, सेकंड का 5 हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 पूरे चैप्टर का, मतलब इसके बाद 2.2 खत्म। हम लोग देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है बेटा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 1। इतनी बात क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बिल्कुल आसान माइनस का b अपॉन ए बराबर में 4। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए बराबर 1। ठीक है, तो ये देखो आप 4 कुछ नहीं है बटे में तो क्या मान लें अपन? 1। इधर भी कुछ नहीं है बटे में तो क्या मान लें? 1। ठीक है, अब आप देखें, आप मैच करें, इसको कंपेयर करें कि a बराबर 1 है ना, a इक्वल क्या दिख रहा है? 1, a इक्वल क्या दिख रहा है? 1, मतलब कि हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि a का मान हमारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और b का मान क्या हो जाएगा? माइनस का b बराबर 4 है, लेकिन b बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 है ना, ये माइनस का है, उधर आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर c बराबर क्या दिख रहा है हमको? 1, तो c का मान हो गया 1। हम लोगों ने a b c का मान लिख लिया। ठीक है, a b c का मान लिख लिया। अब हमारे पास ओनली द्विघात बहुपद निकालना रह गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद देखते हैं अपन। द्विघात बहुपद आपका आसानी से निकल जाएगा। क्या होता है द्विघात बहुपद? ax² प्लस bx प्लस c, बिल्कुल आसान। चलिए मान रखते हैं इसमें अपन, वैल्यू पुट करोगे आप abc का, a का मान 1 रखोगे यानी कि 1x² प्लस b का मान क्या रखना है? माइनस का 4। तो हमेशा माइनस की संख्या ब्रैकेट में माइनस का 4 और x की जगह x प्लस c का मान कितना है? 1, तो c की जगह c। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? 1 का गुणा x² में करेंगे तो क्या आएगा? x²। ठीक है, प्लस माइनस, देखो प्लस बाहर है ब्रैकेट के अंदर माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो ये माइनस का 4 और x का गुणा करना है इसमें तो 4x और प्लस का 1, तो ये प्लस का 1। ठीक है, देखो आप द्विघात बहुपद निकल के आ गया, बिल्कुल थोड़े से समय में आपका ये द्विघात बहुपद आ गया और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखें आप, सेकंड क्वेश्चन के हमने 6 सवाल थे, 6 क्वेश्चन हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आप देखें, आप बढ़िया अच्छे समझ में आया होगा आपको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम लोग बारी बारी से करके एक एक चैप्टर करके सारा कंप्लीट 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे इसमें, मतलब कि 9th का भी, 10th का, 11th 12 सारी विषयों को धीरे धीरे करके हम लोग सारे चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। अब ठीक है ना, आज के लिए काफी इतने। ठीक है, बाकी फिर आगे देखते हैं। थैंक यू।